देवता है, हर गांव में मुख्य देवता मैं बात कर रहा था, तो उसको सारा गांव उसको मानता है। सारा गांव मानता मतलब आपस में उनके नहीं बनती है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी वो उसको मानते हैं, क्योंकि उनको बचपन से वही वो सिखाया जाता है कि ये यही भगवान है, ये देवता है पत्थर। फिर भी छोटे बच्चे को जब दबाया जाता है कि देख हाथ जोड़ भगवान से, के बाप जी मोटो गिरिया, बाप जी मन विद्या दीजियो, बाप जी मारी सेवाई कर दियो, मन नहीं रोग रहा क्या। तो वो इस प्रकार उनकी आदत पड़ी, तो वो पूरा गांव उस देवता से बहुत ज़्यादा डरता है। उस देवता का नाम ले लो, पूरे गांव को एकदम से वो तो सहन ही नहीं होता। और उम्र पर जहाँ हाथाजोड़ी की है, जिसको हाथाजोड़ी करके मिन्नतें करके ये सांस लिए हैं, जीवन में हर पल उसने माना है कि उस देवता की वजह से मैं जिंदा हूँ, तो वो बेचारा उससे तो डरेगा ही। परंतु बड़ी अजीब बात मैं देखता हूँ, वो ये है कि आपस में जब दो जने लड़ रहे हैं बुरी तरह से, जानी दुश्मन है, एक दूसरे को मरने मारने की बात होती है, वो भी उसी देवता के पास जाते हैं दोनों ही। मुझे बड़ा अजीब लगता है। अगर हमारी खिलाफ पार्टी का कोई आदमी देवता के पास जाता है, तो हमें तो कम से कम उस देवता के पास नहीं जाना चाहिए कि भाई उसके पास तो बहुत चला गया, अब मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा, इसमें क्या है, क्योंकि वो तो उसकी मदद करेगा, मेरी करेगा नहीं। अब तो मुझे कम से कम दूसरा देवता देख लेना चाहिए, या देवता को भी अगर दूसरा आ जाता है तो उसको कह देना चाहिए भाई मैंने उसकी हाँ भर ली है, वो पहले आ गया था, इसलिए मैं तुझे इनकार करता हूं, तू कहीं और जा, मेरे पास मत आ। मेरे साथ एक घटना घटी, मुझे वकील करना था। मेरा जो वकील था वो काफ़ी ढंग का वकील था, फिर भी दिक्कतें थी दो तीन चीज़ों की। एक तो वकील व्हाट्सएप फ़ोन यूज़र नहीं था और इस टेक्निक से बहुत कमज़ोर था, तो मुझे दिक्कत हो रही थी यार क्या करें, मैं कोई मैसेज करूं, मैं तो सारी जो भी उनकी तरफ से जवाब दिया जाना है, जो भी शपथ पत्र है या एप्लीकेशन है, वो सारी मैं तो खुद फ़ोन से ही टाइप करके PDF और उसकी अच्छी सी बनाना जानता हूँ, तो मैं यहाँ से भेज दूँ, सीधा प्रिंट निकलवा ले। तो एक व्हाट्सएप यूज़र हो तो भी, दूसरा कोर्ट परिसर अलग, उनके दो दो तीन तीन जगह जाना होता था, परिसर अलग अलग थे, तो मोटरसाइकिल चलाना भी उनको नहीं आता। इस वजह से वो कभी कहते यार तो यार वहाँ जाना पड़ेगा, अब मेरे पास साधन नहीं है, बताओ और कोई साधन भेजो, और ये और वो। मैंने कहा यार इनकी जगह वकील दूसरा कर लेते हैं। पूछताछ की, पता चला कि फला वकील बहुत अच्छे हैं, मैं उनके पास चला गया। मैंने जाकर के मेरा केस बताया, मेरा गांव नाम पता बताया, उन्होंने पूरी बात सुनी और फिर कहा कि मैं जो है आपके जो खिलाफ पार्टी है उसका केस मैं लड़ रहा हूँ, मैंने वो केस ले रखा है, इसलिए आपका केस मैं नहीं ले पाऊँगा। बड़ी स्पष्टवादी था। वकील जब इतनी बात कहता है तो देवताओं को भी कह देना चाहिए भाई मेरे पास तो तेरे खिलाफ वाला आ गया, इसलिए तू किसी दूसरे के पास चला जा। दोनों आपस में दोनों की बनती नहीं, फिर भी एक ही वकील के पास जा रहे हैं पैरवी करवाने के लिए कि हमारे लिए ये करना है आप करो, दूसरा भी कह रहा हमारे लिए ये करना आप करो। पता करेगा क्या वो, हालांकि वो न तो हाँ करता है न इनकार करता है, वो तो कुछ है भी नहीं, बेचारे को वहाँ जमा दिया, जमा हुआ पड़ा है, वो तो अपन जानते ही हैं। खैर तो एक ही मैं इनको कहता हूं कि तुम एक ही वकील कैसे कर रहे हो, जब तुम्हारे काम अलग अलग हैं, तुम और दूसरा काम करना हो, तुम उस विपरीत काम करवाना चाहते हो, फिर भी उसी वकील के पास जा रहे हो। विपरीत काम जिसको करवाना है वो कम से कम, मैंने कहा पड़ोस में कोई करनाल चला जाओ तेजा जी के पास, कोई पालड़ी गोगा जी के पास चला जाओ, कोई सीलगांव महादेव जी के पास चला जाओ, किसी दूसरे वकील को तो करो कम से कम। सेम उसी वकील को क्या कर रहे हो तुम। चलो अब आते हैं अपन दूसरा विषय लेते हैं। एक अणचौदस ले लेता हूँ थोड़ी सी।
ये एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी नई बीमारी फैल रही है और संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है अनंत चौदसवाल। अब कुछ पता ही नहीं, कहते हैं कि अनंत भगवान है, पता नहीं कौन है अनंत भगवान। ये होता है उस दिन जिस दिन गणेश विसर्जन होता है, इस दिन इसका नाटक हो रहा है। और इसमें लगभग मैंने आकलन किया कि एक जने को 60,000 70,000 से लेकर के 1 लाख तक का सामान्य खर्चा बताया जा रहा है। खर्चा चलो खर्चा तो क्या है, कुछ गांवों में जहाँ एक गांव में एक ही दिन में 20 अनंत चौदस के काम पड़ रहे हैं, तो मिठाई वगैरह का जीवन का खर्चा कम पड़ जाता है, क्यों सभी जगह तो आदमी खा नहीं पाता, इसलिए वो खर्चा कुछ कम हो जाता है। पर पंडितों वाला खर्चा तो वो सेम ही है। पंडित तो चाहे उसने 10 मिनट में तुम्हारा अनंत का काम किया तो भी वो तो चार्ज पूरा ही लेगा। पंडितों की तो बड़ी मौज बन गई, इनको उल्लू बना करके ऐसा अनंत चौदस का बीमारी डाले। वो भी ये बीमारी 15 साल पहले मेरे गांव में कोई जानता नहीं था कि अनंत चौदस है क्या, पर आज आ गई। इस बार लगभग 6-7 जने थे। मैं जिस गांव में पिछले दिनों नौकरी करता था वहां थोड़ी ये बीमारी